मजबूती से नहीं धोखे के साथ खड़ी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रही है मोदी कैबिनेट की अहम बैठक कल होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल अहम बैठक होने वाली है और कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बता दें, नीतिगत फैसलों पर भी मंथन हो सकता है। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, कैबिनेट बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल ये बड़ी बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पर कहा जा रहा है कि मुहर, अंतिम मुहर लग सकती है। कैबिनेट की नीतिगत फैसलों पर भी मंथन हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं मोदी कैबिनेट की अहम बैठक को लेकर के। कल ये बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर अंतिम मुहर कैबिनेट की लग सकती है। देश की जनता की उम्मीदों पर अंतिम मुहर लग सकती है और ऐसे में कई अहम प्रस्ताव पर जो है इस कैबिनेट में बैठक में कल फैसले लिए जा सकते हैं। मोदी कैबिनेट की इस अहम बैठक में सभी सहयोगी कल मौजूद रहेंगे। कैबिनेट के सभी सहयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, जिसमें कई नीतिगत ऐसे फैसले हैं, पॉलिसी से रिलेटेड फैसले हैं, योजनाओं से संबंधित फैसले हैं, जिन पर केंद्र सरकार की अंतिम मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा के बाद लग जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अन्य मुद्दों पर सहयोगियों से, कैबिनेट के सहयोगियों से बातचीत करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे। एक और बड़ी खबर, लोकसभा में कल गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करेंगे। छात्रों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। विपक्ष की मांग पर चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और ऐसे में छात्रों के मुद्दों पर कल संसद में गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह सभी सवालों के जवाब विपक्ष के देंगे। छात्रों के मुद्दे पर जो विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, आप याद कीजिए, जिस पर पूरा 18 दिन का सदन की जो कार्रवाई थी उसको नहीं चलने दिया गया। जिस सवाल को लेकर के विपक्ष समेत राहुल गांधी विरोध के स्वर अपनाए हुए थे कि पैलेट गन छात्रों के प्रोटेस्ट पर किसने चलवाई, कल उसका जवाब भी गृह मंत्री अमित शाह सदन के पटल पर देंगे। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के भी वो देश को संबोधित करेंगे और जिस तरह से फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं छात्रों के हित में, उसको भी सदन के पटल पर गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। तो कल का दिन बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। देश की नजर कल संसद पर होगी। संसद में गृह मंत्री अमित शाह क्या जवाब देते हैं और विपक्ष का जो एजेंडा है, विपक्ष की तरफ से जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, शोर शराबा, हंगामा, बवाल काटा गया, उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह सदन में कल संबोधित करेंगे, कल बोलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह क्या बोलेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बढ़ेगा आगे, यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। योगी सरकार की पहल से उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। एक दिन में 89.35% शिकायतों का निस्तारण किया गया है। विद्युत उपभोक्ता शिविरों से समस्याओं का समाधान मिला है लोगों को। समाधान से उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर से राहत मिल गई है। प्रदेश में 1 से 31 अगस्त तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा और ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश में, यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत योगी सरकार की तरफ से मिल गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के निर्देश के बाद 1 से 31 अगस्त तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रणवीर पांडे हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। प्रणवीर, योगी सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत जो दी गई है यूपी में, जो सवाल पहले उठे थे उसका बिजली स्मार्ट मीटर को लेकर के, उसका तो सरकार ने पटाक्षेप कर दिया है, लेकिन अब ये जो बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है, कितनी बड़ी राहत हम माने? निश्चित
तौर पे आपको बता दें कि जो विद्युत विभाग है ये जनता से जुड़ा हुआ डायरेक्ट विभाग है। इसमें कहीं ना कहीं जनता की, चाहे उद्योग से बात करें, चाहे उनके कमर्शियल उपयोग की बात करें, चाहे उनके निजी जीवन की बात करें, तो विद्युत का उपयोग हमेशा रहता है और कहीं ना कहीं इसमें तमाम समस्याएं भी आती रहती है। चाहे लो वोल्टेज की समस्या हो, चाहे मीटर की समस्या हो, मीटर जलने की समस्या हो, फीडर की समस्या हो, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं वो आती रहती हैं। और जनता से जुड़ी शिकायतों का 11 दिनों में 89.35% का जो निस्तारण किया गया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और विद्युत उपभोक्ता शिविर के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया गया है। 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक ये विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जनता डायरेक्ट पावर हाउस पे और अपने टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करा करके कहीं ना कहीं चाहे लोड बढ़ाने की बात हो, चाहे तार की बात हो और चाहे फ्लक्चुएशन की बात हो, तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, तमाम ऐसे जो स्मार्ट मीटर, हालांकि स्मार्ट मीटर तमाम उतार दिए गए हैं, तो स्पीड की समस्या हो गई है, उसके बावजूद इस तरीके से जो तमाम समस्याएं जनता से जुड़ी हुई आ रही थी, उसको लगातार पावर हाउस पे कंप्लेन दर्ज किया जा रहा था, लगातार शिकायतें की जा रही थी। तमाम ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका एक साथ अभी हाल ही के दिनों में विद्युत विभाग ने गणना के अनुसार सबका ऑटोमेटिक जो मीटर का लोड है वो ऑटोमेटिक बढ़ा दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं तमाम जो उपभोक्ता थे, तमाम परेशान थे, उनको भी एक बहुत बड़ी राहत की सांस मिली है। कई ऐसे उपभोक्ता उनको राहत की सांस मिली है जिसमें उन्होंने कंप्लेन दर्ज किया और कंप्लेन के बाद उनके मीटर का कहीं ना कहीं निरीक्षण हुआ और उसमें लगा करके उसका टेस्ट किया गया। उसके बाद अगर उनका रिपोर्ट कम आ रहा है तो उनका जो सैंक्शन लोड है वो कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। चलिए ठीक है रणवीर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से लखनऊ के इंदिरा नगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। नगर निगम जून 7 के इंदिरा नगर वार्ड में आयोजित इस यात्रा का नेतृत्व महापौर सुषमा खरखवाल ने किया। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने हाथों में तिरंगा लेकर के यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। तिरंगा यात्रा के दौरान सेक्टर 18 में अमर शहीद मेजर प्रतीक मिश्रा और कारगिल शहीद मेजर रितेश शर्मा की प्रतिमाओं पर महापौर और जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी। शहीदों के बलिदान और देश के प्रति उनके समर्पण को याद किया गया। यात्रा में पार्षदों और स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लेकर के राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश दिया। यूपी कौशाम्बी में स्वतंत्रता दिवस से पहले कौशाम्बी पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली निकाली। पुलिस ऑफिस कौशाम्बी से शुरू हुई रैली एसपी सत्यनारायण के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर के लोगों को राष्ट्रीय एकता का, देशभक्ति का संदेश दिया। एएसपी अमिताभ सिंह समेत क्षेत्राधिकारी और पुलिसकर्मी रैली में शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर और नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी भी मौजूद रहे। महिला उपनिरीक्षकों और महिला आरक्षियों ने स्कूटी और हेलमेट के साथ रैली में खास भागीदारी की। सड़कों से गुजरती तिरंगा रैली के जरिए आमजन को राष्ट्रध्वज के सम्मान और देश के प्रति कर्तव्य के लिए जागरूक किया। पुलिस ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहरा करके अभियान से जुड़ने की अपील की। बढ़ेंगे आगे। अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद के सड़क हादसे से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए जरा। वहीं पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है। आपको बताते चलें कि 6 अगस्त को याद ही होगा आपको, पुंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास कानपुर हाईवे पर क्रेटा कार हादसे का शिकार हुई थी। हादसे में अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए थे। वायरल वीडियो में तेज रफ्तार क्रेटा सड़क से उतर करके हाईवे की दीवार से टकराती और उछलती हुई नजर आ रही है। देखिए जरा। हालांकि पुलिस ने अभी वीडियो की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आधिकारिक पुष्टि से पहले वीडियो को शेयर न करें। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि हाल ही में हुए एक दुर्घटना से संबंधित बताया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी के निर्देशानुसार उक्त वीडियो की ऑथेंटिसिटी एवं स्रोत की जांच कराई जा रही है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि उक्त वीडियो की जांच एवं पुष्टि के बाद ही शेयर एवं प्रसारित किया जाए।
और बढ़ेंगे आगे। यूपी के अलीगढ़ के चिकापटी हाईवे पर स्थित आरएन सेवा सदन होटल पर पुलिस ने छापेमारी की है। देह व्यापार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने होटल संचालक समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस की चेकिंग के दौरान होटल के कमरों से आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि होटल का संचालन गोलू ठाकुर के नेतृत्व में किया जा रहा था। पुलिस सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि इससे पहले भी लोधा और रुरावर इलाके के कई होटलों पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। यूपी के मुरादाबाद जिले में कटघर पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का एल्यूमिनियम सामान, नकदी और चोरी में इस्तेमाल उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक 7 जुलाई को यूनिवर्सल फर्म से एल्यूमिनियम का सामान चोरी किया गया था। वहीं अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इरफान, वसीम और नफीस को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में बंद फैक्ट्रियों और सुनसान जगहों पर चोरी करने की बात कबूल करने की बात सामने आई है। बता दें कि मुख्य आरोपी इरफान पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो यूपी के मुरादाबाद में देखिए कटघर पुलिस ने चोरी का ये बड़ा खुलासा करते हुए 3 को दबोचा है। 3 आरोपियों को दबोच लिया गया। 3 शातिर चोर जो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और यूपी कानपुर के जाजमऊ में बहन की शादी का खर्च जुटाने के लिए 19 साल के युवक ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके चोरी का पूरा माल बरामद किया है। मामला 10 अगस्त का बताया जा रहा है, जब ताड़बगिया इलाके में दिन दहाड़े एक घर से जेवरात चोरी हुए थे। जांच में 19 वर्षीय जफर का नाम सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस पूछताछ में जफर ने बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और बड़ी बहन की शादी तय है। घर में पैसों की कमी थी, इसलिए उसने चोरी का रास्ता चुना। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, दिनांक 10 अगस्त 2026 को थाना क्षेत्र जाजमऊ से एक सूचना प्राप्त हुई कि वादी सोफिया के घर में दिन दहाड़े घुसकर लगभग 10 से 15 लाख की चोरी कर ली गई है। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि चोर जो हैं वो छत के रास्ते से घुसकर उनके घर में चोरी की है, क्योंकि उनके कोई भी बाहर के ताले नहीं टूटे थे। तत्काल ये सूचना प्राप्त होते ही FIR दर्ज करी गई और FSL टीम और जो हमारी थाने की टीम है, सर्वेलेंस टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया और इसमें हमें ये ज्ञात हुआ कि जो चोर है वो छत के रास्ते से जाली तोड़कर घर में घुसा और उसके द्वारा फिर अलमारी के ताले तोड़े गए और इनका सब जो सामान था, जिसमें कुछ अंगूठियां थी, कंगन थे, चेन थी और झुमके वगैरह थे सोने के, और चांदी के कुछ सिक्के चोरी करके ले गए। देखिए, दिनांक 10 अगस्त 2026 को थाना क्षेत्र जाजमऊ से एक सूचना प्राप्त हुई कि वादी और बढ़ेंगे आगे। अब खबर यूपी के फतेहपुर से। फतेहपुर में निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद जच्चा की मौत से हड़कंप मच गया। प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उसे रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बहादुर पाल नर्सिंग होम का बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ACMO ने अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया है। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम और परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया है। रात में 10 बजे लेके आए हैं यहाँ पे, ऑपरेशन किए हैं। जच्चा बच्चे दोनों सही रहे हैं। सुबह बताते हैं ब्लड चढ़ाए हैं, 50 ml बची थी, तभी स्थिति गड़बड़ होने लगी है। उसके बाद इन्होंने जवाब दे दिया है, जब फतेह कान खुलना चाहिए सीधा। डॉक्टर की लापरवाही, सरासर डॉक्टर की लापरवाही है। रात भर बच्चे दोनों सही रहे। जब ब्लड चढ़ाया, ब्लड चढ़ाने के बाद ये सीरियस हुई, उसके बाद बात खत्म हो गई। एक ही पूनम देवी नाम की महिला थी, उसका उम्र 33 वर्ष था। वो कल एडमिट हुई थी यहाँ पे और उसका रात में ऑपरेशन हुआ था। और उस ऑपरेशन के बाद हमें अभी खबर मिली है, मतलब 1 घंटा पहले, कि वो महिला का मृत्यु हो गया। तो हमें शीघ्र से पहले आकर वहाँ मुआयना कीजिए। वहाँ पुलिस भी है और पुलिस को लेकर के हॉस्पिटल को सीज करिए। उसके बाद पुलिस जो जांच करेगी उसमें आप। यूपी के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में तेंदुओं की बढ़ती सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि थर्मल इमेजिंग में एक मादा तेंदुआ और उसके 2 शावक मिले थे। अब तक 16 पिंजरे लगाए गए हैं, जिनमें 2 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं।
एक तेंदुआ लालापुर और दूसरा ग्राम बलिया से पकड़ा गया। एक अन्य तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान जारी है। इसके अलावा 10 और पिंजरे मंगाए जा चुके हैं। प्रशासन की करीब 60 से 70 लोगों की टीमें इलाके में तैनात है। तेंदुए के हमले में अब तक 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले एक महिला की मौत भी हो चुकी है तेंदुए के हमले से। की ठाकुर द्वारा तहसील, जहां वन विभाग की ठाकुर द्वारा रेंज भी है, वहां पर 2 तेंदुए के बच्चे जो अल्पवयस्क हैं और एक जो मादा तेंदुआ है, 3 तेंदुए थर्मल इमेजिंग से पकड़ में आए थे। उसके अतिरिक्त भी कुछ तेंदुए बताए जा रहे हैं वन विभाग के द्वारा। तो वर्तमान में वन विभाग, प्रशासन की टीम और साथ में पुलिस के सहयोग से गांव-गांव में तेंदुए के प्रति जागरूकता चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। मैं और कप्तान साहब भी वहां चौपाल में गए थे। कुल 16 केज लगाए गए हैं, जिसमें एक अल्पवयस्क और एक वयस्क 2 जो तेंदुए हैं वो पकड़ में आए हैं। दहशत से ग्रामीणों में इस वक्त देखिए किस तरह से लगातार लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हड़कंप मचा हुआ है। तेंदुओं की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। 16 पिंजरे लगाए गए, 2 तेंदुए इसमें पकड़े गए हैं और भी पिंजरे मंगाए गए हैं। लगातार तेंदुओं की सर्च अभियान जो है चलाई जा रही है। बढ़ेगा आगे। मेरठ के जवानी थाना क्षेत्र के किठौली गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने 58 वर्षीय किसान लक्ष्मी पर हमला कर दिया। किसान खेत में गन्ने की बंधाई कर रहे थे, तभी कुत्तों ने उन्हें घेर लिया और बुरी तरह से नोच डाला। गंभीर हालत में किसान को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से गांव में आवारा कुत्तों की समस्या बनी हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं उठने दिया और कुत्तों को पकड़ने की मांग की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज करके जांच शुरू कर दी है। इससे पहले सिसोला गांव में भी आवारा कुत्तों के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है। दिनांक 11 अगस्त 2026 को थाना जानी पुलिस को सूचना मिली कि स्थानीय थाने अंतर्गत ग्राम किठौली में लखी सैनी पुत्र राम शरण, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, वो अपने ईख के खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान कुछ जंगली जानवरों द्वारा उन पर हमला कर दिया गया, जिसके उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया एवं फोरेंसिक यूनिट द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। इसमें अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना जानी द्वारा की जा रही है तथा इस संबंध में संबंधित विभागों से पत्राचार भी किया जा रहा है। दिनांक 11 बढ़ेगा। यूपी के अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में नवनिर्मित गौशाला के परिसर में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। महिला की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेज दिया है और मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, मामला इगलास क्षेत्र के बड़ा खुर्द का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आज शाम करीब 4:30 बजे 4:30 पर नवनिर्मित गौशाला के ग्राउंड में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ। सर, मैं ज्वालापुरी में रहती हूँ, तो मैं यहाँ से, मेरी रिश्तेदारी है नोटी में, तो वहाँ की लड़की है सीमा, उससे बातचीत करती थी। उसने बात करते करते मुझे कहीं बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा काम कर सकती है मेरे साथ। उसने नौकरी का झांसा देके मुझे जयकरण से मिलवाया और जयकरण के साथ ही मुझे यहाँ से, मैं या तो मंदिर रही थी और मुझे जयकरण से मिलवा के साथ ले गई। और जब मैं अचेत अवस्था में थी रास्ते में, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं खुर्जा के सारंगपुर में थी और सीमा गायब थी, मेरे साथ थी नहीं। कितने दिन पहले पहुंची थी आप? मैं 12 नवंबर 2024 को वहाँ पहुँची थी। जब मैंने सीमा के बारे में पूछा तो कि सीमा तो रास्ते में उतर गई, ये बोल दिया। और 2-4 दिन बाद जब मैंने सीमा से मेरी बात हुई, मैंने कहा और बढ़ेंगे आगे। यूपी के बदायूं में गाय की मौत के बाद कार चालक से मारपीट के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आरोप था कि ये चालक शराब के नशे में था, लेकिन पुलिस द्वारा कराए गए मेडिकल परीक्षण में उसके शरीर में शराब नहीं मिली। हालांकि पुलिस को कार से बियर की बोतलें मिली थी। वहीं मृत गाय का मेडिकल परीक्षण या पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। चालक ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद उसकी गाड़ी पलटने की कोशिश की गई और उसके साथ मारपीट करके जान से मारने का प्रयास किया गया।
चालक की तहरीर पर अलापुर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 11 अगस्त 2026 को थाना अलापुर क्षेत्र में एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें म्याऊं उसावा मार्ग पर एक व्यक्ति जो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उनकी गाड़ी एक घुमंतु गाय से वहां टकरा गई, जिससे कि गाय को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी उपचाराधीन होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसी वक्त आसपास के कुछ ग्रामीणों के द्वारा उनके उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर दिया गया, जिससे कि उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई एवं गाड़ी पलटने का प्रयास भी किया गया। इसमें व्यक्ति का मेडिकल कराकर तहरीर प्राप्त की गई है एवं 109 एक BNS जो कि जान से मारने की नियत वाली धारा है। और अब खबर यूपी के बुलंदशहर से। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में विवाद के दौरान एक महिला की चाकू से वार करके हत्या कर दी गई। घटना शिवडोक कॉलोनी की है, जहां महिला की हत्या की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान बेबी नाम की महिला के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में अजीत नाम के युवक पर महिला की हत्या का आरोप है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी अजीत को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला की हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली कि एक अजीत नाम का व्यक्ति है जो कि शिवलोक कॉलोनी में किराए पर रहता है। यह मूल रूप से नेहरूपुर का रहने वाला है। इसके पास इसके कमरे पर एक बेबी नाम की महिला अक्सर मिलने आया करती थी तथा आज किसी बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ तो इसके अजीत के द्वारा बेबी की वहीं पर अपने किराए के कमरे पर ही चाकू से हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की। और बढ़ते आगे, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों में हो रही लगातार बारिश का असर अब वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जिसके चलते कई घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। मणिकर्णिका घाट स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया है। मंदिर का करीब आधा हिस्सा जलमग्न हो गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए घाटों पर सतर्कता बढ़ाई जा रही है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट। शुभ रात्रि।